पीपरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 17 से राजमंगल प्रसाद सीपीएम से उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता एनके चौधरी को बताया कि मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं। उनका कहना है कि मैं तो चुनाव जीतूंगा ही और चुनाव जीतते ही किसानों की समस्या को पहले देखूंगा। मुझे हमारी जनता पर पूरा विश्वास है और ये लोग मुझे चुनाव जिताएंगे ही और मैं जनता से वादा करता हूं कि शिक्षा में बदलाव लाएंगे और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। नमस्कार, हमारी कानूनी जंग न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार प्रदेश के जिला मोतिहार, जिला पूर्वी चंपारण और पिपरा विधानसभा 17 से राजमंगल प्रसाद जी, जो कि गठबंधन के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सीपीआईएम पार्टी से, और बात करते हैं उनके क्षेत्र में वो कब से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की और क्या क्या उनकी जनता से वादे हैं, पूछते हैं उनसे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। प्रसाद साहब, ये बताइए कि आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं। आपने चुनाव में उतरे हैं महागठबंधन से, आपको कुछ उम्मीदें लेकर आए होंगे, जनता की भी आपसे कुछ उम्मीदें, क्या क्या वादे किए हैं आपने जनता से? जनता से, क्योंकि यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जी मुझे 2010 में भी चुनावी जंग में मुझे उतारा और मैं तीसरे स्थान पर रहा। 2015 में भी उतारा और मैं तीसरे स्थान पर रहा। और इस बार जो है पार्टी ने जो मुझे उतारा है, जो महागठबंधन का मुझे समर्थन प्राप्त है, और चूंकि मैं इन इलाकों में लगातार जनता के सवालों पर मैं लड़ता आया, क्योंकि मैंने 1990 से ही चकिया कोन मंडल बनाने के सवाल पर, सेमरा घाट पर पुल निर्माण के सवाल पर, चकिया शुगर फैक्ट्री को चालू करने के सवाल पर मैं लगातार, मैं और यहाँ के जनता और यहाँ के किसानों के सवाल पर मैं लगातार संघर्ष करता आया। और ये उम्मीद हमारी पार्टी को और हमारी क्षेत्र की जनता को है कि जो इसमें जो कुछ सवालें हैं चकिया शुगर फैक्ट्री का, अगर मैं विधानसभा में जाता हूं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो खास करके जो पिपरा क्षेत्र है, यहाँ पर 70% लोग खेती पर निर्भर हैं और यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। अगर चकिया शुगर फैक्ट्री चालू होता है तो ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हो, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपने अगर जनता से किया हुआ वादा पूरा कर दिया तो, जैसे शुगर मिल का आप वादा कर रहे हैं लाने का, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे पहले राजनीति कैरियर कितना लंबा, कब से राजनीति में है सर आप? मैं 1990 सबसे पहले सीपीआईएम का जो विंग है किसान सभा, मैं उसके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं उसका एक पंचायत स्तरीय कमेटी बनाया और उसके सचिव हम चुने गए। उसके बाद एक संघर्ष की छोटे छोटे सवालों को लेकर के, पेंशन के सवालों को लेकर के, राशन के सवालों को लेकर के, और एक संघर्ष की शुरुआत। और 95 में मैं किसान सभा के सचिव के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद मैं सीपीआईएम का और नाइजिंग कमेटी का सेक्रेटरी बना और हमारी पार्टी पूर्वी चंपारण जिला कमेटी के लिए मैं निर्वाचित किया गया और अभी मैं सीपीआईएम की जो राज्य कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। सर जो है, अब क्या होता है वो इस पर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। अगर टिकट की खरीद फरोख्त होती तो मेरे जैसा एक साधारण किसान के बेटा को
नहीं, हर पार्टी में नहीं सर, अभी जैसे आपने कहा नहीं, था कि जैसे हाँ, नहीं चलती है। मेरे पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आपकी पार्टी में नहीं होता अब है। दूसरे जगह क्या हो रहा है, मैं तो पटना भी नहीं गया था कि ये, मैं तो घर पर अपना खेती कर रहा था। पार्टी ने हमको याद किया। इंफॉर्मेशन दिया कि तुमको जो है पिपरा से तुमको चुनाव लड़ना है, और हम लड़ाई में हम जुट गए। सर, आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव और मुखियाओं का, आपके बाद में मुखियाओं का चुनाव होने वाला है। आप बैलेट पेपर से चाहते हैं या ईवीएम मशीन से, या आपकी जनता, आपकी क्षेत्र की जनता? देखिए, ये जो ईवीएम मशीन के जो बारे में खास करके पार्लियामेंट्री चुनाव में जो कुछ सुनने में आया है, और क्योंकि जब तक ये बैलेट था तो इस तरह की गड़बड़ियां सुनने को नहीं मिलता। बूथ कैप्चरिंग होती थी सर, पैसा नष्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा नष्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा लफड़े झगड़े, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये क्यों नहीं देखते आप सर, बताइए सर। नहीं, चूँकि जहाँ तक बूथ पर झगड़े का सवाल है और कैप्चरिंग का सवाल है, तो हल्के फल्के ढंग से तो जो है कहीं कुछ होता है, लेकिन इस तरह की बात तो हमको सुनने में नहीं इधर मिल रहा है। लेकिन आपकी राय है कि बैलेट पेपर से, आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? हाँ, क्योंकि कहीं गड़बड़ हो या ना हो, लोगों को कहना है, शोर मचता है, जो पार्टी हार जाती है वही शोर मचाते हैं कि वहाँ गड़बड़ हो गई है, और निशान लगाया लालटेन पर और पहुँच गई फूल पर। ऐसा कभी होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचता है, आप देखते हैं सारे चैनलों पर, सारे अखबारों में कहीं कहीं आता है। और कहीं पकड़ा धकड़ी भी होती है, पकड़ा धकड़ी के पीछे क्या राज है, मशीन कहीं होटलों में पकड़ी जाती है, कहीं इसके तो कुछ कहा नहीं जाता, बाद की रिपोर्ट क्या होती है, वो सच थी या नहीं थी, तो इसका कोई अंदाजा नहीं है सर। एक देश एक इलेक्शन, मोदी जी चाहते हैं एक देश एक इलेक्शन, यानी विधानसभा का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन एक ही डेट में होना। इसमें आपकी राय और आपकी जनता की राय क्या है सर? देखिए, अभी ये कानून लागू हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जनता का राय लिया जाना चाहिए, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। क्योंकि आचार संहिता बार बार लगती है, लोगों के काम रुकते हैं, नुकसान होता है। एक देश एक इलेक्शन, एक ही डेट में इलेक्शन होना, तो इससे आप कितने सहमत हैं? क्या होना चाहिए? जनता से वादे तो नेता बहुत करते हैं, जनता का भरोसा पहले दिलाते हैं, जीतते हैं और फिर तोड़ते हैं। कहीं उनमें से आप तो एक नहीं है सर। पूरी ईमानदारी के साथ में आप इनका वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, सवाल है कि ये जो आज जो राजनीति का जो दिशा है, उसके जो, क्योंकि मैं शुरू से मैं किसान जी, और ये किसान जो है किसानों का दर्द को जानता है, भली भांति जानते हैं। और हमारी कोशिश ये होगी, और किसान के साथ साथ मैं एक मध्यम किसान, जो मैं खुद को अपने खेत में पानी पटाता हूँ, मैं खुद को मैं पशुपालन करता हूँ, गाय को खिलाता हूँ, कोदारी चलाता हूँ, यहाँ तक कि मैंने खेत भी जोता है, आज भी जोतते हैं। उस समय बैल से जोतता था, आज जो है आज ट्रैक्टर हो गया है, उससे भी मैं अपना खेत जोतता हूँ। तो जो किसानों का, जो मैं किसान हूँ, इसकी पीड़ा तो, इसके दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ। अब सवाल उठता है कि, और यही समझ करके हमारी पार्टी ने या गठबंधन ने, क्योंकि अब तो राजनीति में जो है जिसके पास रुपए पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, उसने कहीं से टिकट कर ले लिया, और जैसे तैसे जोड़ घटाव कर के जो है वो चुनाव जीत गया। उसको जनता के बुनियादी सवालों से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी आप भी मानते हैं कि टिकटों की बिक्री होती है, खरीद फरोख्त होती है? ये प्रजातंत्र में जो सिस्टम है, और जो हमारे यहाँ खास कर के जो बूथ पर सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है,
तो मैं समझता हूँ कि अगर एक ही डेट में हो तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से बूथ पर सरकार का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, होना चाहिए। आपकी राय यह है कि एक ही डेट में इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि ये संसद में बात रखी गई थी और चल भी रही है मोदी सरकार में। अब होगी नहीं होगी इसका तो कुछ कह नहीं सकते सर। और कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को अपनी तरफ से? देखिए, ये जो लड़ाई है, क्या अहम मुद्दे होंगे आपके चुनावी में? जो हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो क्योंकि हम जो बिहार में जो महागठबंधन है उसके हम पार्टनर हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री के जो चेहरे होंगे वो माननीय तेजस्वी जी होंगे। और खास कर के जो रोजगार का सवाल है, आज जो इंजीनियरिंग कर के पढ़े लिखे जो युवा हैं आज सड़कों पर बउआ रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें हम इस